झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संसदीय बोर्ड के अनुमोदन से आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए विभिन्न विधानसभाओं से निम्नलिखित प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। क्रम V0 सक्रम विधानसभा जिल्लाम गिरिडीह, छोटा नागपुर 01 33 डुमरी गिरिडीह 30 छोटा नागपुर 02 30 जमुआ 50 03 01 राजमहल साहेबगंज संथाल परगना 04 58 तमाड़ 51 ST से धोटा नागपुर 05 1 सरायकेला ST सरायकेला कोल्हान 06 78 छतरपुर 50 पनामू पलामू आफाक मांटौर पो 0 जोड़ थाना तो 85 जिला धनबाद झारखंड 828,402 101 82020 40405 प्रत्याशी का नाम जयराम कुमार महतो, रोहित कुमार दास, मोतीलाल सरकार, दमयंती मुंडा, प्रेम माडी, प्रीति राज। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहाँ से आवेदन मिला है, तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। दूसरे पार्टी से जाएंगे उसको भी आप लोग शामिल कीजिएगा। देखिए, दूसरे पार्टी से आएंगे नो डाउट शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो हमारे पूर्व की कमेटी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष कमेटी बनी है, उनसे एक बार रायशुमारी करेंगे। अगर वे रजामंदी देंगे, वह सहमति देंगे, तभी हम लोग इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। प्रमुख मुद्दे क्या अभी आप लोग के विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरिया में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उससे सबसे महत्वपूर्ण तथ्यान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने, उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि राज्य के बनने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सकें। 60 से अधिक सीटों का लड़ाई का केवल 6 सीटों का भी देखिए, चूंकि हम लोग नया संगठन है तो हम लोग चाहते हैं कि संगठन में आपसी मनमुटाव ना हो, संगठन के भीतर किसी प्रकार का द्वेष ना हो, इसीलिए हम लोग फाइनल टच देने से पहले बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारी एक 11 सदस्यीय टीम कोल्हान प्रमंडल में जाके रायशुमारी कर रही है, रायशुमारी नहीं, वहाँ समन्वय स्थापित कर रही है। तो हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इन 6 सीटों पर समन्वय बन चुका था। इन 6 सीटों पर जो नकारात्मक चीजें होनी चाहिए तो वो नहीं दिख रही थी, तो इसीलिए जैसे हम लोग सकारात्मक हो जाएंगे, बाकी की सीटों की घोषणा हमें लगता है अगर होगा तो रात को कर सकते हैं, कल सुबह कर सकते हैं। तो मतलब ये 6 सीटें हम लोग लगभग 12 घंटा मीटिंग किए हैं। 12 घंटा के निष्कर्ष के बाद हमें लगा कि ये 6 सीटें फिलहाल इन पर किसी प्रकार का मनमुटाव देखने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, तो 6 सीटों से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप अकेले डुमरी से लड़ेंगे कि और कहीं से भी लड़ेंगे? जी, हम और एक सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा तीसरे चौथे जब सूची जारी की जाएगी उस समय की जाएगी। चॉइस क्या है? देखिए, चॉइस की अगर बात करें तो टुंडी मेरा घर पड़ता है, गोमिया ने मुझे निर्णायक लीड दिया है गोमिया ने, उसके बाद बेरमो और मांडू भी मेरे चॉइस में आता है। तो उसके बाद अगर परिस्थितियां जैसी हो रही है, बागमारा में जिस दिन जो परिस्थितियां उस दिन उत्पन्न हुई, तो अगर बागमारा का समीकरण बनता है तो बागमारा को ही प्रीफर कर सकते हैं। जयराम जी, बोतल पटकने वाला सीन आपका बहुत चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं सबसे पहले स्वीकार करता हूँ कि एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते कि इस प्रकार के व्यवहार को मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो दर्द की दास्तान है, अत्याचार, शोषण और जुल्म की कहानी है, उस कहानी से अगर आप वाकिफ होंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी हो जाता है। इंसान नहीं चाहता उस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन वो जो मामला है वहाँ 133 मजदूरों का मामला है, उन्हें ना वेतन उचित, वेतन तो छोड़ ही दीजिए, ये तय नहीं है कि वो जो मजदूर हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं, ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है, ना जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जिम्मेवारी ले रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार फिल्मों में हम लोग कहानी देखते थे, सुनते थे, वो हकीकत में बागमारा में दोहराई जा रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव पास हुए हैं, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं हार महसूस हुआ था। अभी विधानसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा का चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से बेशक शून्य रहा, लेकिन हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व। दफ्तर में प्रतिदिन तो 1 घंटा जरूर जयराम महतो नाम का और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का चर्चा होता है, तो वो लोकसभा के चुनाव की जो हार थी वो हार नहीं, हमारे लिए जीत का एक रास्ता था। किसी राष्ट्रीय पार्टी ने आपसे अलायंस करने का क्या संपर्क किया? जी, संपर्क अंदर खाने हुई थी,
नहीं, नाम का खुलासा करना ठीक बात नहीं है। कौन पार्टी? मतलब कह सकते हैं झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं सबने एक बार टच किया है। आप किसी के साथ जाइएगा क्या? नहीं, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जा रहे हैं, ना ही हमारे संगठन का किसी अन्य दलों की तरह किसी अन्य दल में विलय होने जा रहा है। हम लोग मजबूती के साथ एक होकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। अंतिम आपको सरकार में अगर निर्णायक में रहते हैं कि आप जमीन के साथ जाकर सरकार बन सकती है, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं संपर्क? सबसे पहली बात, मैं तो झारखंड की जनता से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि इस बार 24 वर्षों से आपने सबको मौका दिया, एक बार हम लोग को पूर्ण बहुमत दे ताकि इस राज्य में निष्पक्ष होकर, निडर होकर हम लोग प्रभावी रूप से इस राज्य को चला सकें। अगर किसी की भी सरकार बनती है और आपको समर्थन मांगा जाता है तो आप जाइए उस समर्थन में। देखिए, ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो पहले राज्य की जनता से रायशुमारी की जाएगी और नहीं तो फिर हम लोग ऑपोजिशन की भूमिका में बैठेंगे। धनबाद से कोई ऐसे कैंडिडेट 2 या 3 जो आप पे जो निर्णय लेना बाकी है, वो आप? देखिए, धनबाद से 5-6 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया है और उनमें से चयन किया जाएगा। या तो अगर किसी पड़ोसी विधानसभा से अगर आवेदन आया है तो रायशुमारी करके उस प्रत्याशी को, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है मान के चलिए उन्हीं में से कोई प्रत्याशी होगा। दूसरे दलों के भी नेता शायद आवेदन किए हैं देखिए, धनबाद से। मीटिंग करके इस बात की रजामंदी देते हैं तो वो जो पोस्ट है एक उनके साथी ने उसी समय सेकंड फ्लोर में रखा था, वही सेम जो लॉन्च किए जेबीकेएस का जो फुल फॉर्म दिए झारखंड पंजाब क्रांति सेना समिति, जो फेक उन्होंने बनाया वो 26 अक्टूबर 2023 को ही क्रिएटेड हो चुकी थी। तो बस वो इंतजार में थे कि चुनाव लड़ लेंगे, वोटों की संख्या आ जाएगी। चलिए, हमने उनको जो लगा हमने उनको जातीय समीकरण को कैसे साथ दिया जाए? देखिए, जातीय समीकरण के लिए अगर आप बात करते हैं तो आप संसदीय आप हमारे 7 सदस्य संसदीय बोर्ड को देखिए। 7 सदस्यीय टीम में हमने कितना सुंदर बैलेंस करने का काम किया है। मात्र 7 मेंबर है हमारे संसदीय बोर्ड में, लेकिन उसमें एसटी है, एससी है, माइनॉरिटी है, जनरल है और ओबीसी भी। एक 7 मेंबर की टीम बनी है, आप उसको देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग जातीय समीकरण को बेहतर तरीके से साधने का काम करेंगे। घुसपैठ आप लोग का मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। झारखंड बनाई है झारखंड की अस्मिता के लिए, कोई भी घुसपैठ करता है, चाहे विदेश से करने वाला हो या विदेश से करने वाला हो, घुसपैठ मुद्दा ही रहेगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो बाधित होगी। और जिस प्रकार आज असुरी जनजाति, बिरोहार, बिरजिया, पहाड़िया जनजातियां लुप्त होने के कगार पर है, आने वाला दिन जो बाकी जनजातियां हैं वे भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए वो मुद्दा रहेगा ही। सबकी अपनी अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, एक सांस्कृतिक पहचान होती है और उस सांस्कृतिक पहचान और भौगोलिक सीमा का संरक्षण अति आवश्यक है, नहीं तो ओवरलैप हो जाता है। सिल्ली को लेकर क्या कुछ गलती आप? देखिए, सिल्ली को लेकर हम लोग काफी गंभीर हैं, क्योंकि सिल्ली में हम लोग दूसरे हम लोग समर्थन नहीं, उनसे बातचीत हो रही है और आशा करते हैं अगर जेलकेम के बैनर तले लड़े तो सिल्ली हमारे झोली में होगा। जेलकेम के बैनर लड़ा चाहते? हाँ, क्योंकि देखिए अब एक दल और हम लोग सब पे लड़ी रहे तो इससे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।